हेलो बच्चों, बहुत बहुत आप सभी लोगों का स्वागत है। और इस रोजाना की अपडेट में हम सभी लोग देखते हैं आज कुछ महत्वपूर्ण जो है जीएस के पॉइंटों के बारे में और जीके के कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं जो बार बार परीक्षा में रिपीट करते हैं आपका, जिन्हें हम सभी लोग यहाँ पर देखते हैं। आइए एक एक करके हम लोग सबकी चर्चा करते हैं। और पहला पॉइंट यहाँ पर है, आप सभी लोग देखिए। और पहला पॉइंट है आपका, यहाँ पर देखेंगे आप सब लोग स्लाइड पर, कि भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य है। भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य है आपका। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है आपका। ये सवाल बहुत बार पेपर में पूछा गया आपका, और भारत के भूगोल का ये बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है आपका। ध्यान दीजिएगा। तो भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य जो है आपका, वो बिहार है आपका। कौन सा राज्य है? बिहार राज्य जो है आपका, ये बहुत ज्यादा बाढ़ग्रस्त राज्य है। और बिहार का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है? ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो कोसी नदी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोसी नदी जो है आपका, बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी नदी। कोसी नदी क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक कहा जाता है इस कोसी नदी को आपका, ठीक है ना। और इसी से जो है ये बिहार जो है बहुत बाढ़ प्रभावित रहता है आपका। कहते हैं कि बिहार की विश्वघाती नदी कौन सी है, या वो कौन सी नदी है जिस पर बिहार भरोसा नहीं करता है आपका, या कौन सी नदी जो बार बार बिहार को डुबाती है। तो वो नदी कौन सी हो जाए आपका? कोसी नदी हो जाएगी आपका, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहीं पर एक चीज और देख लो, जैसे आपसे पूछ लेता है कि उड़ीसा का शोक किसे कहते हैं। उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है, ये भी सवाल कभी कभी पूछा जाता है। तो महानदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं। किसे? महानदी को जो है उड़ीसा का शोक कहते हैं। और इसी महानदी को जो है भारत की वांगहो कहा जाता है। भारत की वांगहो नदी कहा जाता है। भारत की वांगहो नदी कहा जाता है आपका। जो चीन वाली वांगहो है ना, जिसे चीन का शोक कहते हैं। और इस वांगहो को कहाँ का शोक कहते हैं? चीन का शोक। यानी कि एक नदी है, कहाँ पर? चीन में है, जिसे चीन का शोक भी कहा जाता है, वांगहो नदी। और उसी की उपमा दी जाती है किसको? महानदी को, जो हमारे भारत में है आपका, ठीक है ना। और ध्यान दीजिए, इस महानदी को जो है पीली नदी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? पीली नदी कहते हैं। और इसी महानदी पर जो है वो हीराकुंड बांध परियोजना बनी है आपका। हीराकुंड बांध परियोजना इसी नदी पर है आपका, ठीक है। तो इन सभी पॉइंट्स को आप सभी लोग नोट करिए, और क्वेश्चन को भी आप नोट करिएगा। एक एक करके सारे पॉइंट्स मैं अपडेट करा रहा हूं आप लोगों को, देखते चलिए आप सभी लोग, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अगले सवाल पे हम लोग चलेंगे आपका, इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो आप लाइक जरूर करें, क्योंकि सिर्फ आपको लाइक करने के लिए कहा जाता है, और अच्छा लगता है, थोड़ा सा हिम्मत मिलती है सबको। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और अगला सवाल है आपका कि कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त होती है। स्लाइड पर देखिए सवाल को, कि कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त होती है कौन सी मृदा। यानी कि कह रहा है कि कपास की जो खेती होती है ना, उसके लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है। महाराष्ट्र गुजरात साइड में आपका कपास की खेती अधिक होती है। कौन सी मृदा? तो काली मृदा आपका। कौन सी मृदा? काली मृदा उपयुक्त होती है आपको। यहाँ नोट करेंगे आप सभी लोग, काली मृदा। अब ये एक बात होती है कि काली मृदा का निर्माण किस प्रकार से होता है, कैसे होता है आपका। तो ध्यान दीजिए आपका, बेसाल्ट चट्टानों के क्षरण से, यहां नोट करेंगे आप लोग, बेसाल्ट चट्टानों के अपर्दन द्वारा जो है इस काली मृदा का क्या होता है? निर्माण होता है। और ये काली मृदा किस खेती के लिए उपयुक्त होती है? कपास की खेती के लिए क्या होती है? बेहद उपयुक्त होती है आपका। और इसी काली मृदा को जो है रेगुर मृदा के नाम से भी जानते हैं। रेगुर मृदा इसी को कहा जाता है। इसमें नमी अधिक दिनों तक बनी रहती है आपका, ठीक है। इसके कारण कपास की खेती के लिए यह बहुत ज्यादा उपयुक्त होता है, उपयोगी होता है आपका। इस पॉइंट को नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए सारे पॉइंट को आप लोग देखते चलिए और नोट भी करते चलिए आप सभी लोग, ठीक है ना। कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है आपका। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखिए, कि झारखंड में काली मिट्टी पाई जाती है, यानी कि किन क्षेत्रों में। क्वेश्चन है आपका कि झारखंड में जो है वो किन क्षेत्रों में काली मृदा पाई जाती है आपका। यानी कि झारखंड में काली मिट्टी पाई जाती है कहाँ पर। तो एक चीज ध्यान दीजिए आप सभी लोग, जो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे पूर्वी पहाड़ी है, जिसे राजमहल की पहाड़ियां हम सभी लोग कहते हैं, जो झारखंड में आपका, तो उसी राजमहल की पहाड़ियों पर जो है आपका काली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पे नोट करिए आप सभी लोग, राजमहल की पहाड़ी, यानी कि राजमहल की पहाड़ी पर आपका, ठीक है ना। राजमहल की पहाड़ी प्रदेश यहां पर लिख देंगे तो और भी बेहतर होगा आपके लिए। पहाड़ी प्रदेश में, यानी कि राजमहल की पहाड़ी प्रदेश में जो है आपका वो काली मिट्टी पाई जाती है आपका, ठीक है ना।
अगला है आपका क्वेश्चन, देखिए कि लावा मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आप सभी लोग, देखेंगे क्वेश्चन है कि लावा मिट्टी पाई जाती है, यानी कि लावा मिट्टियां कहां पर पाई जाती हैं? तो लावा मिट्टियां जो है ना आपका ये मालवा पठार में पाई जाती है। कहां पर? मालवा पठार में। तो नोट कर देंगे आप सभी लोग, दूसरे प्रश्न का उत्तर है मालवा पठार में। यहां पर नोट करिएगा, मालवा पठार में, यानी कि लाल मिट्टियां कहां पाई जाती हैं? तो मालवा पठार में आपका पाई जाती हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है आपका कि स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। स्वतः जुताई वाली मिट्टी किसे कहा जाता है? आपका स्वतः जुताई वाला मिट्टी, यानी कि होता क्या है ना कि इसमें ये जो मिट्टी है इसमें दरारें पड़ जाती हैं। दरारें पड़ने के कारण क्या होता है? यह पर्दित हो जाते हैं। ऐसे लगता है कि मतलब ऐसे समझो कि जुताई करने के लिए बड़ी इजी होती है आपका, जिसे कहा जाता है स्वतः जुताई करने वाली मृदा कौन सी होती है आपका? खास करके दरारों के पड़ने के माध्यम से पपड़ी टाइप उस पर उखड़ जाता है आपका, जिसके कारण वो जुती हुई नजर आती है आपका, जिसे कहा जाता है कि खुद से जुती हुई मृदा कौन सी होती है आपका? तो ये काम भी आप करना। स्वतः जुताई वाली मृदा कहा जाता है किसको? तो काली मिट्टी को ही कहा जाता है। किसे कहा जाता है? काली मिट्टी को, यानी कि काली मिट्टी को जो है यह स्वतः जुताई वाला मृदा कहते हैं। स्वतः जुताई वाली मृदा कहा जाता है। किसे? काली मिट्टी को जो है स्वतः जुताई वाली मृदा के नाम से जानते हैं हम सभी लोग। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका कि रेगुर मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। देखिएगा आप सभी लोग स्लाइड पर कि रेगुर मिट्टी जो है वो सर्वाधिक पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि रेगुर मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में कहां पाई जाती है। तो अभी अभी हमने बताया कि महाराष्ट्र और गुजरात में ये मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है और वहीं पर कपास की खेती भी होती है आपका। ठीक है ना, तो यहाँ नोट करिएगा आप सभी लोग, महाराष्ट्र में, यानी कि रेगुर मृदा सबसे अधिक कहां पाई जाती है? महाराष्ट्र में और गुजरात साइड में ये मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है आपका। ठीक है ना, महाराष्ट्र में आपका। अगला है कि अब रेगुर मिट्टी की अगर हम लोग बात करेंगे ना बाबू, तो ध्यान दीजिएगा, ये रेगुर मिट्टी जो है किससे कहा जाता है? रेगुर मिट्टी कहते हैं किसको है? तो ये काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहा जाता है। किसको? काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी भी कहा जा रहा है आपका। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। अगला है कि नमी धारण करने की उच्च क्षमता वाली मृदा है। नमी धारण करने की उच्च क्षमता वाली मृदा किसे कहते हैं? आपका सवाल देखिएगा, नमी धारण करने वाली उच्च क्षमता वाली मृदा कौन सी आपका? ये क्वेश्चन आपका कह रहा है। तो ध्यान दीजिए, अभी हमने बताया कि ये जो काली मिट्टी होती है ना, ये नमी बहुत अधिक दिनों तक बना करके रखती है आपका। ये काली मिट्टी नमी अधिक दिनों तक बना कर रखती है और इसी की नमी धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। नमी धारण क्षमता, इसकी नमी धारण क्षमता भी सबसे अधिक होती है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर भी आपका कौन सा होगा? काली मिट्टी हो जाएगी आपका। ठीक है ना, इसका भी उत्तर क्या होगा? काली मिट्टी हो जाएगी। नोट करिए आप सभी लोग, फटाफट नोट करते चलिए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ कि ट्रैपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। ट्रैपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है, यानी कि किस मिट्टी में होती है? ये सवाल कह रहा है आपका कि ट्रैपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है कहां पर? तो ध्यान दीजिए, ट्रैपियोका और काजू की जो अच्छी उपज होती है ना, केरल साइड में होती है आपका। और किस मृदा में होती है, ये सवाल कह रहा है आपका। तो लैटेराइट मिट्टी, ध्यान दीजिए, लिखेंगे आप सभी लोग, लैटेराइट मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी में आपका। ठीक है ना, ट्रैपियोका और काजू जो है ये लैटेराइट मिट्टी में सर्वाधिक मात्रा में होता है, इसकी अच्छी उपज होती है आपका। ठीक है, और एक बात हम लोग करें कि लैटेराइट मिट्टी का ये जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? ये भी होती है बात। ये जो लैटेराइट मिट्टी होती है ना, इसका लाल रंग क्यों होता है, ये सवाल पूछ लेता है। तो आयरन ऑक्साइड के कारण, यहां पर नोट करेंगे, आयरन ऑक्साइड के कारण, आयरन ऑक्साइड के कारण जो है इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है, आयरन ऑक्साइड के कारण। नोट करिए फटाफट आप सभी लोग, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा। इतनी बात आप जरूर बताएं। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और अगला सवाल है आपका कि वह मिट्टी जो लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होती जा रही है। ये प्रश्न कह रहा है कि वह मिट्टी जो लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होती जा रही है, यानी कि अनुर्वर हो रही है आपका। ठीक है ना, कौन सी मिट्टी है आपका
जो जिसकी उपज क्षमता अगर हम लोग देखें तो वो कम होती जा रही है, कौन सी मिट्टी है? तो अभी हमने बताया कि आयरन ऑक्साइड किस में है आपका? लैटेराइट मिट्टी में है आपका, ठीक है ना। तो जैसे ही आयरन ऑक्साइड की बात करेगा तो आप लोग तुरंत ये दिमाग लेकर जाएंगे लैटेराइट मिट्टी की तरफ, और इस क्वेश्चन का भी उत्तर क्या हो जाएगा? लैटेराइट, लैटेराइट मृदा हो जाएगी आपका, लैटेराइट मृदा आपका, ठीक है ना। क्वेश्चन का उत्तर आप लोग ट्रिक करिए, ठीक है। चलिए और एक चीज ध्यान दीजिएगा, गुजरात और गुजरात में एक शहर है, गुजरात में एक शहर है अहमदाबाद, अहमदाबाद। और एक बात ध्यान दीजिए, इस अहमदाबाद को ना भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर कहते हैं इसको। और अगर हम लोग बात करें उत्तर भारत का मैनचेस्टर या यूपी का मैनचेस्टर, तो क्या हो जाएगा? कानपुर। क्या हो जाएगा? कानपुर हो जाएगा। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछ लेता है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत के मैनचेस्टर की अगर हम लोग बात करते हैं, कोयम्बटूर, कोयम्बटूर, ठीक है ना। ये सभी पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा, यहां से भी सवाल बहुत अधिक बनता है आपका, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने इतने सारे पॉइंट्स की चर्चा की है और इन प्रश्नों की चर्चा की, आप सभी लोग इसे नोट करिएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, अब अगली क्लास में मिलेंगे आप सभी लोगों से फिर ऐसे ही कुछ नए नए पॉइंट्स के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।